हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी डबल एसएसआर वैकेंसी जो 2022 में वे नोटिफिकेशन आपका कैंसिल हो गया था। तो क्यों कैंसिल हुआ था, आप सबके मन में ये डाउट ज़रूर था। तो शायद इस वीडियो में आपके इस क्यों का जवाब मिलने वाला है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कमेंट जरूर करना, आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है, जो मैं आपको इस रीज़न बताने वाला हूँ जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। लेकिन आप वो कब करेंगे, आप पूरा वीडियो देखने के बाद करेंगे। अगर आप आधा वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, तो इसलिए पहले पूरा वीडियो आप देख लेना, उसके बाद एक कॉमेंट जरूर करना। मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूँगा कि आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। वैसे मैं आपका पर्सनल ओपिनियन अगर बता देता हूँ तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी जैसा कि सरकार सोच रही है। सो मैं आपको सीधे सीधा नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं सरकार की तरफ से, इसका रीज़न। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है, आप सभी ने देख ही लिया होगा कि सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स में आपने देख लिया होगा इसके बारे में। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत सारे चैनल्स में नहीं बताया गया है आपको। तो मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि इसी महीने से लगभग मान लीजिए मई या जून से आप मान सकते हैं कि ये टीओडी आपका अप्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आपका जो वैकेंसी है, यानी कि जो आपका जैसे 15 साल नेवी में होता था, 15 साल के बाद आप रिटायर लेते थे या फिर उसके बाद अपना सर्विस को एक्सटेंड कर सकते थे। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सिर्फ 4 साल के लिए लिया जाएगा, 4 साल में आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको एक्सटेंड किया जाएगा, वरना आप नहीं, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपके पास पेंशन कुछ नहीं होगा, जब आप रिटायर होंगे तो आपको 10 से 12 लाख रुपए दे दिया जाएगा। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं इसको टेलीग्राम पे अपने फॉरवर्ड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। 10 से 12 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे हिसाब से ये क्यों सही नहीं है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। मैं आपका पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी सही है या फिर गलत है, मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं। रीज़न क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप एयरफोर्स ले लीजिए। एयरफोर्स में लगभग आपकी जो ट्रेनिंग होती थी वो 2.5 से 3 ईयर्स, यानी लगभग 2.5 से 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती थी। अब यहाँ पे ये टोटल 4 साल के लिए आपका यहाँ पे बोलेंगे कि 4 साल के लिए आप भर्ती हो जाइए सेना में। एंड वहाँ पे जो 6 मंथ्स की केवल ट्रेनिंग होगी, यानी कि जो ट्रेनिंग आपकी 3 साल की होती थी वो ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, यानी कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी 3 साल के बजाय। और 4 साल में यानी 3.5 साल आप जॉब करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपसे बाहर आके आप कोई भी दूसरी जॉब कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अच्छी क्यों नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट 3 साल की ट्रेनिंग करता था, अच्छे से चीज़ें सीखता था, वो 6 महीने में, यानी 6 महीने में आपकी क्या चीज़ें ही सीख पाएगा, आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड क्या किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये चीज़ें अभी क्लियरिफाई नहीं होने वाली हैं। एंड जो आपका रीज़न था कि नोटिफिकेशन आपका क्यों कैंसिल हुआ, अगर मान लो उन्हें नोटिफिकेशन देना होता तो अब तक दे दिए होते हैं। कोस्ट गार्ड एंड नेवी का जो ट्रेनिंग है वो साथ ही में कंप्लीट होती है, तो अगर मान लीजिए अगर देना होता तो अब तक दे दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों में आपकी जो सर्विस है उनमें रिक्रूटमेंट जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ टीओडी के माध्यम से होगा। आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा, और आपके जो जितने भी क्यों आपका जो भी वाई का जो आंसर था वो इन्हीं 3 शब्दों में ही जुड़ा हुआ है। इन्हीं 3 शब्दों के अंदर आपके वाई, क्यों, रीज़न, कितना डिले, सारे चीज़ों का जवाब जो है इन्हीं 3 शब्दों में है। आप सब टीओडी के बारे में काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। सो आपके चाहे वो नेवी वैकेंसी लेट होने का रीज़न हो, ना आने का रीज़न हो, सारी चीज़ों का टीओडी ही वजह है। क्योंकि हाल ही में फिर से नोटिफिकेशन, कल का नोटिफिकेशन है, ये रिलीज़ किया गया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल रिलीज़ किए गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि आपका सिस्टम जो है वो टीओडी के माध्यम से हो, जैसे सरकार का काफ़ी बजट हो। सरकार ने यहाँ पे बोला है कि जो इसका रीज़न बताया है क्यों कर रही है ऐसा, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बजट जो है वो डिफेंस का माइनस में जा रहा है, यानी कि वहाँ पे खर्चा ज़्यादा है एंड वहाँ पे जो इनकम है वो बहुत कम है। तो वहाँ पे जैसे अगर टीओडी अप्लाई करेंगे तो आपको जैसे पेंशन नहीं देना पड़ेगा, एंड ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी खर्चे आपके बचेंगे। तो इस वजह से ये इम्प्लीमेंट करना चाहती है सरकार। मेरे अकॉर्डिंग तो ये उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ से ज़्यादा होती है, तो आप टोटल ट्रेनिंग 6 मंथ्स की करा के वहाँ पे किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। लेकिन सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि अब यही करेगी। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग ज़रूर बताइए। एंड हाँ, प्लीज़ कमेंट्स थोड़ा सही सही करना, ज़्यादा ख़राब कमेंट्स मत करना, वरना यूट्यूब अपने आप ही डिलीट कर देता है कमेंट आपके। अगर ख़राब कमेंट करेंगे सरकार के खिलाफ़ या फिर किसी के खिलाफ़, तो ऐसा कुछ भी कहने की सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है क्या सही है क्या गलत है।
कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती है, आपको अपने हिसाब से देखना होता है। सो मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आपका रीज़न हो सकता है एंड पूरी चांसेस है कि आपका यही रीज़न है कि नेवी वैकेंसी हो चाहे जो भी हो। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर कोई अपडेट आती रहती है इस तरीके की तो आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा। फ़िलहाल यही थी अपडेट, यही रीज़न था आपका नेवी वैकेंसी डिले होने का। जो भी है इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ये पता चल सकता है कि हाँ किस वजह से डिले था, ये आपको पता चल गया होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट का वेट करूँगा, तो कमेंट ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।